बाबा जी प्रणाम। भगवान कृष्ण का एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में न अहम वेदैन तपसा न दानेन च चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान कृष्ण की गीता का एक एक श्लोक एक एक वेदों के बराबर है। किसी भी एक श्लोक के भीतर अगर आप उतरने में समर्थ हो गए तो आप पाओगे आपने आनंद की वो बुलंदियां छूनी जो आपकी नीति थी, जो आपकी संभावना थी। जिस प्रकार तुमने मुझे, कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूं। एक बार फिर सुनिए। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से देखा जा सकता हूं। तो अनुपमा पूछती है कि बाबा, ये कंट्राडिक्टरी वर्ड्स क्यों हैं कृष्ण के शब्दों में? एक जगह बोलते हैं कृष्ण कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ श्रेष्ठ हूं। यहां कहते हैं कि यज्ञों से जिस तरह तुमने देखा उस प्रकार से यज्ञों से मुझे नहीं देखा जा सकता। इसकी बारीकियों को समझाने का कष्ट करें। तो आराम से बैठ जाइए, शांतिपूर्वक आनंद से शीतल होकर बैठ जाइए, शीतल होकर बैठ जाइए। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, सम्यक दर्शन इसी को कहते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक श्रवण। देखते तो तुम परमात्मा को बहुत जगह पे हो। मंदिर की मूर्तियों में भी तुम परमात्मा को देखते हो, जड़ के पीपल के वृक्षों में भी तुम परमात्मा को देखते हो, गंगा यमुना सरस्वती नदी में भी तुम परमात्मा को देखते हो, धामों में भी तुम परमात्मा को देखते हो। केदारनाथ, बद्रीनाथ, सालासर धाम, अमरनाथ, परमात्मा को देखते हो। तुम्हारे परमात्मा को देखने के ढंग बड़े निराले। कोई कुरान में परमात्मा को देखता है, कोई श्री गुरु ग्रंथ साहब में परमात्मा को देखता है, कोई प्रत्येक विभिन्न मूर्तियों में परमात्मा को देखता है। लेकिन यहां कृष्ण क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जिस भांति मुझे देखा वैसा स्वरूप मेरा न वेदों से, न तप से,
न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता है। किस प्रकार का दर्शन किया होगा अर्जुन? तुम तो समझते हो, और तुम्हारे शास्त्रों ने और तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें यही शिक्षा और मार्गदर्शन दिया है कि परमात्मा को ऐसा देखो, वो ऐसा है, चतुर्भुज स्वरूप वाला है, अनंत हाथों वाला है। तुम सबने अपने अपने ढंग से मन की कल्पनाओं के मुताबिक अपने अपने भगवानों के चित्र उसार लिए। अपने मन मुताबिक तुमने अपने अपने धाम तैयार कर लिए, अपने अपने तीर्थ यात्रा तुमने बना ली है, मक्का मदीना बना लिया है हज करने को, तीर्थ यात्रा को तुमने अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये बना लिया, और तुम कहते हो हमने परमात्मा का धाम बना लिया। बस यहां जाओ और वहां शंकराचार्य बैठा दिए गए, और तुम कहते हो बस यही प्रतिनिधित्व करेंगे परमात्मा का। इनकी परमात्मा से सीधी बातचीत है। इन्हें शंकराचार्य की उपाधि आपने दे दी है। भला ही ये उस तल पे पहुंचे नहीं पहुंचे, उन बुलंदियों के शिखर को इन्होंने छुआ नहीं छुआ, लेकिन आप गद्दियां बदलने में बड़े माहिर हो, और इसलिए प्रत्येक संप्रदाय अपनी गद्दियों को या तो अपने पुत्र पुत्रों को दे देता है या तो अपने करीबियों को दे देता है। बस असल में तुमने कमाया ही उनके लिए था, बस लोगों को तो भ्रम में ही रखते रहे। यह सारा फैलाव, यह सारा जंजाल, यह सारा झूठ कपट फरेब तुमने किया ही उसके लिए था। बोलते चाहे तुम कुछ भी रहे हो, लेकिन भीतर से तुम्हारी आकांक्षा, अंतस्मन की आकांक्षा यही थी कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त द्रव्य इकट्ठा कर जाऊं। और इसलिए आपने देखा होगा गुरु या तो अपने पुत्र को सौंप जाता है या अपने प्रिय शिष्य को सौंप जाता है। एक धर्म है हमारे, उसके मुखिया को किसी ने मार दिया, इतनी थोड़ी उम्र में कोई उसका वध कर देगा, उसको ये इल्म न था, लेकिन जब गोली लगी तो वह गिर पड़ा। और गिरपा तो अच्छा खासा संप्रदाय था उसका, और इतनी मेहनत से जोड़ा था। अब क्या करे, आखिरी वक्त आ गया, तो आखिरी वक्त में वो बोलते हैं कि गद्दी मेरे काका को दे देना। हमारे यहां काका बेटे को कहते हैं, छोटे को। हरियाणा में काका किसी और को कहते हैं। मैं जब छोटा था, पिताजी की दुकान हलवाई की दुकान थी, मिठाई की और चाय दूध की। तो हमारे एक सेवक था, उसका नाम था मुखराम, और मैं थोड़ा सा बड़ा था। हम तो बच्चे थे, वो तो करीब 50 से ऊपर का होगा, 60 का होगा। तो बर्तन वगैरह मांज लेता, कढ़ाइयां मांज लेता, टोप मांज लेता, पतीले मांज लेता, बस सारे दिन उसका यह काम।
गांव में से दूध ले आता, घरों में दूध को डिस्ट्रीब्यूट कर देता, यही उसका कर्तव्य था। चाय दे आता दिन में, फिर जो जूठे बर्तन होते, कंच के गिलास, उनको उठा के ले आता। एक बार सामने एक दर्जी, कपड़े की दुकान थी, उसके ऊपर दर्जी बैठा करता था। उसने चाय मंगा ली, तो पिताजी ने चाय भेज दी, मुखराम जाके दे आए। और चाय उन्होंने पी ली। अब खाली गिलास कहीं टूट ना जाए, तो उन्होंने आवाज दी क्योंकि पंजाबी था, तो आवाज दी कि ओ मुंडिया, आ गिलास ले जा, ये चाय पी ली है, तुझे गिलास उठा के ले जा। मुखराम को सुन गया, वह बैठा बर्तन मांज रहा है, चाय के जूठे कप धो रहा है। देखो धोए तो हमने भी है, अब आप प्रमाण मत मांग लेना, मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो उसने कहा मुंडिया, आ खाली गिलास ले जा। फिर दूसरी बार फिर नहीं सुना। मैं उसके करीब ही खड़ा था, कुछ बुद बुद आ रहा था मुख से, आवाज समझ नहीं आ रही थी। तीसरी बार फिर उसने कहा भी ओ मुंडिया, खाली गिलास ले जा, भांडे ले जा, पंजाबी में ऐसे बोलते हैं। तो मैं उसके करीब जाके सुना, तो वह बुद्ध बता रहा था, देख हरामी, इसके बाप के बराबर की उम्र का हूं और मुझे मुंडिया कह रहा है, जैसे इसके बच्चों के समान। बोलने का ढंग देखो इसका, हरियाणा वासी था, थोड़ी सी मरोड़ तो होती है, आपको पता है, हम भी हरियाणवी हैं। तो बुद्ध बता रहा था, मैंने सुना, देखो कैसे बोल रहा है, तमीज नहीं बोलने की, इसके बाप की उम्र के बराबर हूं और कहता है मुंडिया, जूठे बर्तन ले जा। बैठा गालियां निकाल रहा है, अपने बर्तन मांज रहा है, धो रहा है और गालियां निकाल रहा है। इतने में उसकी आवाज आई, ओ काका, आ जूठे भांडे ले जा, ये टूट जाएंगे, ये टूट जाएंगे। तो मुखराम बोलता है, हाँ हाँ, न्यू बोल काका, न्यू बोल। अब हरियाणा में काका चाचे को कहते हैं, चाचा, अंकल, न्यू बोल। और गया और बर्तन उठा लाया। आप भाषाओं से बंधे हुए लोग, आप सिंबल से बंधे हुए लोग हो, और सिंबल से जो बंध गया वो बंध गया, सिंबल से छूट पाना बड़ा मुश्किल है। कोई किसी सिंबल से बता है, कोई किसी सिंबल से बता है। आज तो रंगों के भी सिंबल हो गए, ये हरा रंग किसी का है, ये गेरवा किसी का है।
कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस तरह से तूने मुझे देखा है, अब इसका मतलब देखने के और भी ढंग हैं। हाँ है। तुम झाड़ों में देखते हो, तुम पीपल में देखते हो, तुम जंड देवता में देखते हो, तुम तस्वीरों में देखते हो, तुम मूर्तियों में देखते हो, तुम गंगा में देखते हो, तीर्थों में देखते हो, धामों में देखते हो, मक्का मदीना में देखते हो, मंदिरों में देखते हो, गुरुद्वारों में देखते हो, मस्जिदों में देखते हो। तुम्हारे परमात्मा बड़े स्थानों पर उपलब्ध है, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि तुमने मुझे जिस तरह से देखा है, अब किस तरह से देखा होगा? अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप किस प्रकार देखा होगा? बड़ी अद्भुत बात है। टीकाएं बहुत मिलेंगी आपको। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी मानसिक स्थिति के हिसाब से टीकाएं की। गीता एक ऐसा अमूल्य ग्रंथ है कि इसको आप इतना फ्लेक्सिबल है कि इसको आप किसी भी ढंग से व्याख्यायित कर सकते हैं। बड़ा फ्लेक्सिबल है, जैसा चाहे मोड़ दो। लेकिन कृष्ण यहां जो कहते हैं उसका अर्थ हम नहीं समझ पाते। तो मैंने एक जगह इस श्लोक का अर्थ पढ़ा कि तुमने मुझे जिस स्वरूप, आगे लिखा था चतुर्भुज वाला, और अक्सर ये व्याख्या करने वाले ऐसे ही मूड होते हैं। कोई मूर्तियों से लगाव होगा इस व्यक्ति को, जिसने इस श्लोक का तर्जुमा किया, व्याख्यान किया, साकार को मानता होगा मात्र। लेकिन कृष्ण का असली मतलब क्या है कहने का? फिर कृष्ण कहते हैं कि ये जो तुमने देखा मेरा स्वरूप, यह ना तो दान से, न जप से, न यज्ञ से, जिस प्रकार तुम्हारे संसार के ढंग हैं परमात्मा को देखने के, तो कृष्ण कहते हैं ये सभी ढंग बेकार है। सही ढंग तेरा है जो तूने मेरे स्वरूप को देखा है, वह असली ढंग है। हे अर्जुन, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, वह ना तो वेदों से एक एक शब्द को भीतर परोई जानो, माला की तरह एक एक मन का, न तो वेदों से। जो कहते हैं वेदों से मिलेगा, वह वेदों को बगल में दबा के प्रचार कर रहे हैं। बस जिसने वेदों को दबाया बगल में और वेदों का प्रचार कर रहा है, समझ जाना कि यह मूर्ख है। कृष्ण कहते हैं वेदों से नहीं मिलेगा, न वेदों से, न तप से। और तप भी कर ले, अपने शरीर को कष्ट दे दे, नियमों में बंध जा, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को साध ले, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान को साध ले, उसमें भी नहीं मिलेगा। वेदों में सारे शास्त्र आ गए, ध्यान रखना। ना तो किताबों से मिलेगा, ये तो पन्नों के ऊपर लिखी गई काली इबारतें, और न तप से। कुछ भी साध लो, पवित्रता साध लो, कुछ भी साध लो,
सत्य साध लो, अहिंसा की तख्ती उठाए फिरो, अचोरी को साध लो, ब्रह्मचर्य को साध लो, कुछ न जोड़ो, मलंग हो जाओ, शरीर के वस्त्र भी त्याग दो, पवित्रता को साध लो, श्वेत वस्त्र धारण कर लो, शालीनता से बोलना शुरू कर दो, मीठा मीठा बोलना शुरू कर दो, हृदय चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो। मक्खन लगाओ, मक्खन लगा लगा के बोलो, दूसरों की चापलूसी करो, मन में तृप्ति दिखाओ कि मैं तृप्त हूं, चाहे भीतर असंतोष की ज्वालाएं ही क्यों ना भटक रही। ईश्वर के ऊपर, दिखावे के लिए ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। अब ईश्वर के ऊपर छोड़ना दो ढंग से होता है, एक तो लोगों को दिखाने के लिए, यह दिखावेबाजी लोग, यह हवाबाज लोग, इन्होंने दुनिया को जितना गुमराह किया है उतना कभी किसी नास्तिक ने भी नहीं किया। नास्तिक तो बड़े ईमानदार होता है। झूठे आस्तिक से ज्यादा खतरनाक व्यक्ति और कोई नहीं होता। झूठा आस्तिक, दिखावेबाज आस्तिक आपका जितना नुकसान कर सकता है उतना नास्तिक नहीं कर सकता। नास्तिक तो बड़ा ईमानदार है। नास्तिक तो काबिले तारीफ है। नास्तिक तो तुम्हें साफ कह देगा भाई नहीं है ईश्वर। चार बात जैसा शुद्ध उच्चारण करने वाला व्यक्ति, अपने मनोभावों को जुबान पर लाने वाला व्यक्ति ईमानदार आपको कहां से मिलेगा? जो कहता है ऋण उठा लो, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यदा जीवेत सुखी जीवेत, भस्म भूतस्य देहस्य पुनर्आगमनम कुतः। कर्ज उठा लो और घी पी लो। जिसने ऋण दिया और जिसने ऋण लिया वह जब भस्म में मिल जाएगा तो फिर कभी आपने उस व्यक्ति को दोबारा ऋण मांगते हुए आते हुए देखा है? नहीं देखा, वह आएगा भी नहीं। सिर्फ तुम्हारी कल्पनाओं में जची हुई बातें हैं ये, सत्य इसमें जरा भी नहीं है। कृष्ण आएंगे, राम लला आएंगे, नहीं आएंगे। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। लोगों को मूर्ख बनाने में, लोगों को कथाएं सुनाने में, भागवत पुराण की कथाएं सुनाने में और चीजों की कथाएं सुनाने में, शब्द सुनाने में आपको बड़ा मजा आता है और सुनने वाले भी बड़ी खामोशी से सुनते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कथावाचक तो ये है। लेकिन ये खुद अंधेरे में रहते हैं। पंडित और मसालची दोनों सूझे ना। मसालची होता है जिसने सिर के ऊपर मसाल रखी, तो वह जहां जाता है दूर दूर तक प्रकाश छा जाता है, लेकिन खुद अंधेरे में होता है। ओरण को कर चांदना, आप अंधेरे मां। पंडित भी ऐसा ही होता है और मसालची भी ऐसा ही होता है। दूसरों को चांदने में कर देते हैं लेकिन खुद अंधेरे में रहते हैं। और आपको ये कथा सुनाने वाले,
आपको प्रलोभन देते हैं, आपके दिमागों में सड़ांध भरते हैं कि कृष्ण आएंगे, राम आएंगे। वो उसी स्वरूप में नहीं आएंगे। मैंने पहले भी अपने व्याख्यान में बोला, वैसे तो राम आते ही रहते हैं, वैसे तो कृष्णों का कोई जवाब नहीं, लेकिन अन्य अन्य रूपों में आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कृष्ण आ जाएंगे, अगर राम आ जाएंगे, तो तुम उन्हें जेलों में बंद कर दोगे, तुम उन्हें दंडित करोगे। भला कौन सहन करता है? एक पाती से एक पुरुष एक स्त्री का, जिसकी शादी होने वाली है, शिशुपाल के साथ, उसका अपहरण कर लाए सारे बाजार। तुम इस चीज को मान्यता दे पाओगे? दूसरों की बहन बेटियों को उठा लाता है, और रुक्मणी पाती भेजती है कि हे मेरे प्रियतम, मैं तेरी दासी, मैं सिर्फ तेरी हूं, तन मन तेरे पे न्यौछावर। मेरी शादी जबर से कर रहे हैं शिशुपाल से, और मैं प्रेम करती हूं तुमसे। कैसे गुजरेगी ये जिंदगानी? बड़ी कठिन हो जाएगी। ये उपकार कर दे और मुझे यहां से निकाल ले। और कृष्ण उसको भगा के ले जाते। लेकिन धन्य थे वो लोग जिन्होंने कृष्ण की पूजा की। आज हम उसी कृष्ण की पूजा करते हैं, और ये सोचते नहीं कि अगर कृष्ण आज आ जाए तो हम उसके साथ व्यवहार क्या करेंगे। हम उसको तिहाड़ जेल में बंद कर देंगे, जोधपुर जेल में बंद कर देंगे। राम अगर आज आ जाएं तो हम क्या करेंगे? ताड़का का वध करेगा राम, खरदूषण का वध करेगा राम, और हम हत्यारों के साथ क्या व्यवहार करते हैं? हम उनको जेल में ताड़ देंगे। तुम कहते हो लला आएंगे, आएंगे तो जेल जाएंगे, तुम देख लेना, क्योंकि संविधान में ऐसा ही लिखा है। आज वो जमाना कहां फंसाते हो बेचारे को? आराम कर लेने दो उसको। आएंगे तो जेल में जाएंगे, और जो आए हैं वो आपको दिखते हैं। कृष्ण कहते हैं, कोई वक्त ऐसा नहीं जब ये धरती बुद्धों से हीन हो गई हो, कृष्णों से हीन हो गई हो। राम इस धरती पर अपने चरण चिन्ह बखेरते ना हो, ऐसा कोई जमाना नहीं आता, ऐसा कोई वक्त नहीं जब ये धरती बुद्धों की चरण रज को छूकर आनंदित नहीं हो जाती। ऐसा कोई जमाना आता ही नहीं। सदा से बुद्ध इस धरती पर रहे हैं और सदा से रहेंगे, वो कभी कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बात तो तुम्हारी पहचानने की है। क्या तुम उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाओगे? क्या तुम उनकी पहचान कर पाओगे? थप्पे सभी लगा लेंगे अपने माथे पर, त्रिपुंड सजा लेंगे। माला भी डाल लेंगे, मोर मुकुट भी लगा लेंगे, मुकुट भी लगा लेंगे, राजसी वस्त्र भी पहन लेंगे, सब कर लेंगे, लेकिन नकल होगा। जो असली राम लला आएंगे उसको तो तुम पहचान नहीं पाओगे।
ठीक कहा था मजनू ने। राजा कहने लगा, मजनू, तूने लैला को ठीक से देखा नहीं? मैंने देखा है उसे, काली कलूटी, बेढबे नाई ने नक्श, कोई शरीर की फिगर भी नहीं। तू डूबो तो कित डूबो, अरे मैंने देखा है, कहीं धोखा तो नहीं खा गया? अरे मूर्ख, देख, हुस्न की परियां तो मैं उठा के लाया। और सभी ये सोचते हैं कि हम हुस्न की परियां उठा के लाए, ले आते हैं गंदगी के टोकर। और तुम्हें ये भ्रम रहता है कि हम हुस्न की मलका उठा के लाए हैं, ब्याह के लाए। भूल जाते हो तुम। तो राजा कहने लगे, मजनू, तूने लैला को देखा भी है आंख भर के? अरे मैंने उसे देखा है मूढ़ात्मा, तू अब भी मान जा, मत रोया कर। उसकी याद में वृक्षों के साथ लिपट कर जब तुम आधी रात तक रोता है, मुझे भी अपना अतीत याद आ जाता है, मुझे भी मेरी माशूका याद आती है, और तुम मुझ पर ही कृपा कर दे। और तू ऐसा कर, मुझे तेरे ऊपर बड़ी रहम आता है। लैला को तो मैंने बुला के देख लिया, ऐसी कोई हुस्न की वाला नहीं जो मेरे चहुं और किसी जमीन पर बैठी हो और मैंने उसको अछूता छोड़ दिया हो। मैंने वो उठवा ली, मेरे हरम में जाके देख लिया। मजनू कहने लगा, ठीक है राजा, मुझे तो बस लैला चाहिए, दिखला दे। अरे तू भूल जाएगा लैला को। तो उसने अपने सैनिकों से कहा कि इसको मेरे हरम में ले जाओ, एक एक स्त्री को दिखाओ और इसके लिए द्वार खुले। जो स्त्री इसको पसंद हो उसकी तरफ इशारा कर दे, उसके साथ भेज दूंगा मैं। वो मुझे चाहे कितनी भी प्रिय क्यों न, मुझे तरस बहुत आता है तेरे ऊपर। तो लैला को देखता देखता मजनू सभी की आंखों में झांक रहा है। सभी स्त्रियां जो वो उठा के लेके आए थे, एक एक करके सभी को झांक रहा है। तो सभी को झांकने के बाद राजा के पास आ जाता है, मौन सिर झुका के खड़ा हो जाता है। राजा पूछता है, बोल बोल, किसको लेके जाना है? मैं साथ भेज देता हूं, रथ के ऊपर बैठा के तेरे घर पे भेज देता हूं। लेकिन मजनू कहते हैं, हे महाराज, मैंने सभी के आंखों के भीतर झांक के देखा, इनमें लैला तो कोई है ही नहीं। राजा ने माथा पीट लिया। अरे मूर्ख, मैंने देखा है उस लैला को जिसके पीछे तू इतना दीवाना है, कुछ भी तो नहीं है उसमें। तू मेरी बात मान, हम पुराने अनुभवी हैं। तू मान जा मेरी बात को। तो मजनू बोला, राजा, लैला को देखने के लिए मजनू की आंखें होनी चाहिए।
तुमने तुम्हारी आंखों से देखा राजा, मजनू की आंखों से तुमने कब देखा? लैला को देखनी है तो मजनू की आंखें कहां से लाओगे? यही कहते हैं भगवान कृष्ण कि हे अर्जुन, तुमने जिस प्रकार मेरा विराट स्वरूप देखा है, वह विराट स्वरूप न तो मिलता है यज्ञ से, न तप से, न वेदों से, सभी शास्त्रों से, न ही दान से। जो तुमने स्वरूप देखा है वो नहीं मिलता। वो तो बस तुम ही खुशकिस्मत हो, तुमने ही देख लिया। और उससे पहले कृष्ण ने विराट रूप किसी को दिखाया नहीं था, शक्तिपात किसी के ऊपर किया नहीं। अर्जुन पूछता है, हे प्रभु, ये आपका विराट स्वरूप तो मैंने देखा, बड़ा अद्भुत है, और इसका आनंद, इसकी आनंद की खुशबू, मुझे ऐसी लहर आ गई कि मेरा रोआ रोआ जो कांप रहा था अब आनंद से मगन है। उसमें असीम खुशी लहराने लगी। मैं जो दुख के नरक में बैठा था, अब अपने आप को महसूस कर रहा हूं कि मैं सुखों के, असीम सुख के सागर में आरूढ़ हो गया। कैसा था विराट, कैसा था? यह अर्जुन ने देखा, और कृष्ण उसको पहले से जानते हैं। कैसा होगा तुम्हारे सोचने से तुम सोच ना पाओगे, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। तुम्हारी भावनाओं से तुम उसे अंकित नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भावनाओं का विषय नहीं है। वह ना तो बुद्धि से सोचा जाता है, ना हृदय से भावनाओं में बंधता है। तो फिर वह अनुभव से देखा जाता है, और जिस प्रकार से वह देखा जा सकता है, जैसे अर्जुन ने देखा, उसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और वहां जाकर क्या होता है, जिस हिसाब से तुम समझना चाहते हो, चतुर्भुज बना लिया, मूर्ति बना ली, रामलला बना लिए, आएंगे रामलला आएंगे, लेकिन जिस रूप में आएंगे तुम देख लेना, तुम उनको जेलों में बंद कर दोगे। जब बोलेंगे राम, जब गरजेंगे राम, जब बोलेंगे कृष्ण, तुम थर्राओगे, क्योंकि तुम झूठे इंसान। और वह सत्य का पुरोधा जब बोलेगा तो गरजेगा, और तुम्हारा झूठ का पाप जलेगा आग में धू धू करके। उस स्थिति में तुम क्या करोगे? उस स्थिति में तुम उनको जेलों में डाल दोगे। जो तुम कल्पना में उसकी पूजा करते हो, तुम्हें यह पता नहीं है कि जब राम आएंगे तो वह करेंगे क्या? क्या तुम उनको झेल पाओगे? जब लला आएंगे, जब कृष्ण आएंगे, तब क्या तुम उन्हें झेल पाओगे?
नहीं झेल पाओगे, क्योंकि तुम्हें पहचान नहीं। तुमने बाहरी आवरण को पहचाना और उसी को कृष्ण समझ लिया, उसी को राम समझ लिया, उसी को परशुराम समझ लिया। तुम अवतारों के बाहर के लक्षण देखते हो, लेकिन वो हैं क्या, वास्तव में वो क्या है, उसकी तो तुमने कभी बनक भी नहीं देखी। उससे तो तुम कोसों दूर हो, और बस सिर्फ कल्पनाओं के जाल में तुम मिठास घोल लेते हो स्वप्नों की, और तुम्हें ऐसा लगता है राम लला आएंगे, कृष्ण आएंगे। और कृष्ण ने क्योंकि स्वयं कहा है, तुम उदाहरण भी देते हो, कहा भी है, ये शास्त्र प्रमाण देखो कृष्ण की, श्रीमद् भगवत गीता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं युग युग में प्रकट होता हूं। जैसे ही अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ जाता है, वो अधर्म क्या है, इसी को तो तुम व्याख्या नहीं कर पाए। अधर्म है कि अगर दूसरा व्यक्ति बोलेगा तो तुम बोलने नहीं दोगे, तुम जेलों में डाल दोगे। दूसरा व्यक्ति अपने विचारों का प्रचार करेगा या अपने विचारों को प्रदर्शित करेगा, तुम झेल नहीं पाओगे कृष्ण को, राम को, तुम उसको जेलों में बंद कर दोगे। जब वो आएंगे तो तुम्हारी आत्माएं थर्राएंगी। तुम्हारे ये कायर खोपड़ियां जिन्होंने पाप ही पाप कमाई जिंदगी भर, तो भीतर तक हिल जाएंगे और तुम कहोगे इसको उठाओ और इसको पटक दो, जेलों के अंदर पटक दो। इस दुष्ट ने बड़ा लहू पिया है, इसने रात की नींदें हराम कर दी। तुम कल्पना में ही उसकी पूजा करते हो, सत्य में जब वो तुम्हारे सामने खड़े होंगे तो तुम्हें तुम्हारे पाप नजर आएंगे। वो परमात्मा ही क्या जो तुम्हारे सामने आ जाए और तुम्हें तुम्हारे पापों का एहसास ना हो, नहीं, फिर वो परमात्मा नहीं, बस फिर वो तुम्हारा काल्पनिक परमात्मा है। तुम्हारी मूर्ति होगी और तुमने नकली प्राण प्रतिष्ठा कर दी होगी, और फिर उसमें तुम्हारा कोई निहित स्वार्थ होगा। इसलिए तुमने झंडा डंडा उठा लिया होगा, और निहित स्वार्थ तुम्हें खुद भी मालूम है। कौन नहीं जानता कि मैं ये क्यों कर रहा हूं, सब जानते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस स्वरूप में हे अर्जुन तूने मुझे देखा है, यह मेरा रूप न तो वेदों से जाना जाता है, कोई शास्त्र में इतना बल नहीं जो मेरे उस रूप का वर्णन कर दे, और शब्द भरा मेरी महिमा का बखान कर सकते हैं। शब्द भला मेरा विस्तार बतला सकते हैं, नहीं, शब्दों में बतला सकते हैं कि अनादि है, अनंत है, वह ओमनी प्रेजेंट है, वह ओमनीशिएंट है, वह ओमनी पोटेंट है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है।
लेकिन शब्दों में तो कोई जान नहीं होती। शब्द तो मृत होते हैं। इसलिए मैं शास्त्रों को शमशान घाट से ज्यादा नहीं मानता, जहां मुर्दे दफन होते हैं, जहां वो शब्द पड़े हैं जो जीवंत संतों ने देखे थे और आज वो रहे नहीं। वो ज्वालाएं खो गई, भस्म बाकी बची है और तुम उस भस्म को चाटे जाते हो। और उस भस्म को चाटकर तुम्हें ऐसा जुनून हो जाता है। होना तो चाहिए था प्रेम, उमड़ना तो चाहिए था प्यार, वसुधैव कुटुंबकम का, और तुम करने लगती हो भेदभाव, तुम नफरत करने लगते हो, तुम कत्लो गारत में उलझ जाते हो, तुम ठगियां चोरियां बेईमानियां करनी शुरू कर देते हो, तुम दूसरों को भूखे मारना शुरू कर देते हो, तुम दूसरों की संपत्ति को हथियाना शुरू कर देते हो और कुछ लोगों के हाथों में देना शुरू कर देते हो। जो जानता है वह अच्छी तरह से पहचानता भी है तुमको। जहां सभी मूर्ख हैं, ये मत समझ लेना, कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि कंस चाहता क्या है। कृष्ण अच्छी तरह से जानते हैं कि जरासंध चाहता क्या है और उसका इलाज क्या है। यह कृष्ण से ज्यादा अच्छी तरह कौन जानता है। ताड़का चाहती क्या है, खरदूषण चाहते क्या हैं, ये राम से ज्यादा भली भांति और कौन जानता है। भला राम न पहचान पाएंगे तो फिर कौन पहचान पाएगा। और तुम कल्पनाओं में राम को सामने खड़ा कर लेते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर कोई किसी तरह की चिंगारी भड़कती नहीं, तुम ट्रांसफॉर्म नहीं होते, तुम रूपांतरित नहीं होते, तुम आगे से भी ज्यादा वस्ट हो जाते हो और भी बुराई आ जाती है तुम में। बुराई मैं किसे कहता हूं। बुराई होती है किसी की स्वतंत्रता को छीन लेना, इससे बड़ा कोई पाप। मैं आपको अपने एक पिछले जन्म में ले जाऊं। एक फ्रॉक था, फ्रॉक। मैं किसी बाग में टहल रहा था, अपनी मस्ती में झूमता हुआ, और वह फ्रॉग उछल रहा था। देखे होंगे आपने मेंढक, डड्डू उछलते हुए। वह कुदड़ के खा रहा था अपनी मौज में। और उस दिन मैं किसी कारण से दुखी था, मेरा मन उदास था, मेरा मन परेशान था, और मैं परेशानी के आलम में दुखित व्याधि युक्त मन को लिए उस बाग में विचरण कर रहा था, घूम रहा था। हरी हरी घास थी, मंद मंद चलती हुई शीतल समीर थी, लेकिन मेरे भीतर आग लगी थी। मेरे भीतर चिंतना, कोई बोझ था, कोई चिंता थी, कोई तनाव था। मैं विचारों में ग्रस्त और दुखित अवस्था में भारी मन से चहलकदमी कर रहा था, और मैं आता जाता हुआ उस फ्रॉक को उछलता हुआ देख रहा था। काफी वक्त बीत गया।
वह फ्रॉक का तो काम ही ये होता है। वह छलांगे लगा रहा है, अपनी मस्ती मान रहा है, मेरा क्या ले रहा था। तो मुझे उस पर क्रुद्धता आई, बड़ा क्रोध आया। कंपैरेटिव स्थिति आ गई कि मैं इतना दुखित और यह इतना मस्त, यह नाच रहा है इधर से उधर, और मैं हूं कि मरा जा रहा हूं बोझ तले। और मैंने उस दुखद अवस्था में एक पत्थर उठाया, भारी सा पत्थर, और उस फ्रॉक के ऊपर पटक दिया। वह फ्रॉक दब गया, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। मुझे फिर भी तरस न आया। मैं घूमता रहा, लेकिन मैंने एक और पाप कर लिया था। अक्सर दुष्ट लोग ज्यादा दुष्ट रोज होते चले जाते हैं। बस पहली दुष्टता जब मन करने लगे तभी समझ जाना, अच्छे रहोगे। क्योंकि अभी कीचड़ इतना जमा नहीं है, अभी भीतर से आवाज आती है, अभी वो हीरे की चमक बाहर निकल कर आती है। जब मन के भीतर पहला विचार आए किसी के बुरे करने का, तो याद रखना, अपने आप में ठहर जाना, बुरा मत करना, अपने आप को रोक लेना। क्योंकि जैसे ही तीर कमान से निकलेगा फिर वापस नहीं आएगा। लेकिन मैं तो पत्थर फेंक चुका था, और दुष्ट व्यक्ति रोज दुष्ट होता चला जाएगा। तुम देख लेना, इसे अनुभव करना। बस अगर तुम्हारे मन में कोई दुष्टता का ख्याल आ गया, किसी का कुछ बिगाड़ने का ख्याल आ गया, तो वहीं पर रुक जाना। संत कहते हैं अगर तुम्हारे भीतर कोई ऐसा विचार डिस्ट्रक्टिव आ जाए, तो कम से कम उस विचार को एक घड़ी के लिए या एक प्रहर के लिए या एक मुहूर्त के लिए उसको रोक देना। प्रहर 3 घंटे का होता है, मुहूर्त 2 घंटे का होता है, 2 घड़ियों का होता है, और घड़ी 24 मिनट की होती है। इतनी देर के लिए तुम रोक लेना उस विचार को, और अगर तुमने कैसे न कैसे उस विचार को रोक लिया, उस बुरा करने की प्रवृत्ति को रोक लिया, एक घड़ी के लिए, 24 मिनट के लिए, एक मुहूर्त के लिए, 48 मिनट के लिए, या एक प्रहर के लिए, 3 घंटे के लिए, तो तुम पाओगे कि वह विदा हो गया। जब पाप का विचार आए तो ये फार्मूला आजमाना, रुक जाना एक प्रहर के लिए, तत्क्षण उसके पीछे मत लगना, बस रुक जाना, यही फार्मूला है। स्टॉप एट द स्पॉट, स्टॉप एट द स्पॉट, उसी जगह पे रुक जाना, कदम आगे मत बढ़ाना। अन्यथा बाद में तो उस हीरे के ऊपर कीचड़ जम जाएगा, और ऐसे ही कीचड़ जमते जमते तुम्हारे हीरे के ऊपर, तुम हो तो हीरा, हीरा जन्म अमोलक कोटि बदले जाए। लेकिन ये पाप करते करते कीचड़ जमा ली है तुमने, और यह कीचड़ आज सुमेरु पर्वत के समान हो गई है, हिमालय से ऊंची हो गई, एवरेस्ट की ऊंचाइयों से भी ऊपर चली गई है। तुम इतने दुखी हो और तुम्हें अपने हीरे की याद ही नहीं। फिर तुम पहले पहले जब ध्यान में जाते हो, बाबा कुछ दिखा तो है नहीं,
इतने जन्मों का कीचड़ जमा हुआ, तुम समझते हो कि एक आध घंटे में वो उतर जाएगा, वो छिल जाएगा? नहीं छिलेगा। संतोष रखना होगा, धीरज रखना होगा और अपने आप को सांत्वना देनी होगी कि बड़ा विशाल सुमेरु पर्वत जितना कीचड़ का पहाड़ जमा हुआ है, यह धीरे धीरे ढलेगा। तो जब बुरा विचार आए तो उसको रोक लेना, उसके पीछे मत रखना। और जब अच्छा विचार आए, कोई बीमार है, कोई रोगी है, कोई अभावग्रस्त है, कोई प्यासा है, कोई भूखा है और तुम्हारे पास सामर्थ्य है, कोई गिर गया है सड़क के ऊपर चलते चलते फिसल के, तो तुम फौरन भागकर उसे उठा लेना। हंसना मत, तुम तो हंसते हो। यही है इंसानियत। और इंसानियत के अलावा जो सबसे बड़ा तुम्हें उपहार मिलेगा वो ईश्वर के वरदान के रूप में आएगा। बूंद, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर ठंडक छा जाएगी। कभी पुण्य करके देखना। ऐसा पुण्य करने से तुम्हारे भीतर का सुमेरु कीचड़ घटेगा, छिलेगा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मैंने थोड़ी देर बाद घूमते फिरते हुए उस पत्थर को उठा के देखा तो वह फ्रॉग तड़फ रहा था, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। फिर मुझे पता नहीं चला वह कब मर गया। मैं घर वापस आ गया और उस कर्म की सजा मुझे भुगतनी पड़ी। कर्मों की सजा से न राम बच पाए, न कृष्ण बच पाए, न ही कोई बच पाया है, न ही कोई बच सकेगा। यह कर्मों का लेखा ऐसा ही लिखा है। हम अपने श्लोक पर वापस आए। हे अर्जुन, जो तुमने मेरा स्वरूप देखा है वैसा स्वरूप न तो वेदों से, न तप से, न यजन से, न दान से तुम वो स्वरूप न देख पाओगे। तुमने स्वरूप बहुत देखे, मूर्तियां देखी, तुमने झाड़ पत्थर देखे, तुमने बहुत बहुत विचारों को आरोपित किया और तुम उसी को परमात्मा समझने लगे। लेकिन कृष्ण कहते हैं वो नहीं। तुमने जो देखा अब तक वह तो झूठ था। यह जो आज देखा यह सम्यक दर्शन है। तो उसने क्या देखा? भगवान कृष्ण उस तल की बात कर रहे हैं। उस तल पर क्या है? जहां जाकर सारा अधैर्य, शोक, कष्ट, तकलीफ, कंपन अर्जुन का समाप्त हुआ। वो एक मुकाम है और वो बाहर नहीं। बाहर तो तुम्हें विचलित करेगा, सब दृश्य बाहर के तुम्हें विचलित करेंगे। अगर ठहराव पैदा करेंगे, अगर अटलता पैदा करेंगे तो भीतर का वो तल तुम्हें अचल बनाएगा, तुम ठहर जाओगे। कौन सा मुकाम है? जैसा भी हो उसको स्वीकार करना। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का शौक मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जाऊं, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, महसूस हो जहां, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। अर्जुन उस मुकाम पे पहुंच गया जहां गम और खुशी बराबर हो जाती है। इसे ही सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो आएगा कैसे? वही सर्वधर्माण प्रत्यक्ष मामेकम शरणम व्रज, मुझ पर छोड़ दे हे अर्जुन। लेकिन अर्जुन है कि छोड़ता ना। फिर कृष्ण उसके ऊपर शक्तिपात करते हैं और दिखता है कि इस विराट सर्जना को चलाने वाला तो कोई और है, मैं नहीं। और मैं वो तत्व हूं जो कटता नहीं, मरता नहीं, जलता नहीं, गलता नहीं, सूखता नहीं। और जब मैं वो तत्व हूं तो भीष्म पितामह, अर्जुन, द्रोण, ये कोई भी नहीं कटेगा। तो ठीक कहते थे भगवान कृष्ण कि जिनके लिए शोक तू कर रहा है, हे पार्थ, वो उचित नहीं है। जो कटेंगे नहीं उनके लिए तू शोक करता है, जो मरेंगे नहीं उनके लिए तू शोक करता है। ये होगा कैसे? अपने जीवन की पतवार उस बृहद के हाथ में सौंप दो, फिर वो जहां ले जाए बस स्वीकार कर लो। ये स्वीकार भाव आज का सूत्र है। वो अच्छा दिखलाए, वो बुरा दिखलाए, वो सुखदतम क्षण दिखाए जीवन के और वो दुखदतम क्षण दिखाए जीवन के, गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, बस वहां आपके लिए एक हो जाए। आप कहो तेरा पाना मीठा लगे, जो तुद पावे सोई पलीकार। तुम उस मकाम पे ठहर जाओ कि अच्छा हो जाए, बुरा हो जाए, तेरा पाना, बस तूने ठीक ही किया होगा। इतने विराट अस्तित्व के ऊपर मैं शंका कर भी कैसे सकता हूं? तूने जो भी किया वो न्याय किया और मैं तेरे न्याय के आगे नतमस्तक हूं। तूने मुझे जहर दिया, मृत्यु दी, स्वीकृत है। तूने मुझे जीवन दिया, अमृत दिया, स्वीकृत है। सब स्वीकार है। और जिस घड़ी तुम
सर्व स्वीकार की भावना में ओतप्रोत हो जाते हो। तुम्हारा रोआ रोआ सर्व प्रकार से सर्व स्वीकार में तल्लीन हो जाता है। तुम्हारा पूरा प्राण तुम्हारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को पूरे प्राणों से स्वीकार कर लेता है। तुम पाते हो बहुत बड़ा पत्थर तुम्हारे हृदय से उठ गया। तुम्हारी बुद्धि से बहुत भार टूट गया, छूट गया, हल्का हो गया। तुम निर्भर हुए। यह है तरीका। सब छोड़ दो, मेरे रथ पे बैठ जाओ और फिर मैं जिधर ले जाऊं उधर चले जाओ। यह है सर्व स्वीकार की भावना। यह रूप देखा अर्जुन ने और फिर उसने स्वीकार कर लिया। वह रूप देखने के बाद कौन स्वीकार नहीं करेगा। तो अर्जुन ने जब वो रूप देखा, अपना ही रूप देखा, तो बोला मेरा भ्रम नाश हो गया। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। रिमेम्बरेंस आई, मैं जाना, मुझे याद आया। नष्टो मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। यह मोह था, इल्यूजन था, सत्य नहीं था। मैं ये शरीर नहीं था, मैं ये मन नहीं था, मैं ये इंद्रियां नहीं थी, ये यंत्र था। मुझे दिख गया भगवान। अब ये प्राण तुम्हारे चरणों में निछावर हैं। उससे पहले वो सखा कहते थे, आज प्रथम बार उन्होंने भगवान शब्द से अलंकृत किया। हे भगवान, मैं तेरी शरण में हूं, मुझे आदेश करो, मैं क्या करूं। कृष्ण कहते हैं, गांडीव धनुष को उठा लो और इन सबको मार दो। सर्व स्वीकार की भावना आज का सूत्र। दुख है तो दुख को स्वीकार कर लो। वह परम न्यायकारी ने जो दिया तुम्हें उसको प्रसाद समझकर खा लो। वो मीठा था, वो कड़वा था, वो जैसा भी था, बस उसका है। यह गुरु प्रसाद है। और यह स्वीकार की भावना तुम्हें वहां ले जाएगी जहां अर्जुन पहुंच गया। और जो जहां कृष्ण कहते हैं कि तूने जैसा रूप देखा, वो ना तो वेद पढ़ने से आएगा, कोई भी शास्त्र पढ़ लो, ना ही तप से आएगा, ना ही स्वाध्याय से आएगा, ना ही दान से आएगा, ना ही यजन से आएगा। ये आग के अंदर घी डालना बंद करो। खुद आहूत हो जाओ, खुद ही उस अग्नि में समा जाओ। स्वीकार कर लो सभी प्रकार के सर्कमस्टेंसेस को, वट एवर इट इज। जैसा भी परमात्मा तुम्हें मुहैया कराता है उसे पूर्ण हृदय से स्वीकार कर लो। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। वैसे भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अपनी तो इधर भी वाह वाह है और उधर भी वाह वाह है। धन्यवाद।